जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। और आज मैं आपसे बात करता हूं एशिया कप क्रिकेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप क्रिकेट के मुकाबले इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका में खेले जा रहे हैं। एशिया कप में भारत भी शामिल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। और भारत अपना मैच पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में कैंडी में खेल चुका है, जो कि बारिश के कारण बाधित रहा। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि एशिया कप से रिलेटेड ही है खबर। और ये है कि हमारे बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जनाब राजीव शुक्ला, जो कि कांग्रेस के एक नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और उनके साथ बीसीसीआई के चीफ रोजर बिन्नी, जो कि एक ऑलराउंड खिलाड़ी रह चुके हैं, ऑलराउंडर प्लेयर थे भारतीय क्रिकेट टीम के, जिनका बड़ा नाम है। और वो 1983 के जो वर्ल्ड कप में जिसको भारत ने जीता था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसके वो मेंबर रह चुके हैं। तो रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों इस वक्त पाकिस्तान में हैं, लाहौर में हैं। ये कल पहुंच गए थे और रात में इन्होंने वहां के गवर्नर हाउस में लाहौर में एक डिनर किया। और इस डिनर में पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ जका अशरफ और कुछ नामी हस्तियां मौजूद थी। वहां पर जो विजुअल्स वहां से आए हैं, जो फोटो आए हैं, उसमें बड़ी इनकी खिदमत की गई है, एक मेहमान नवाजी की गई है। और वहां पर 56 भोग उस टेबल पर जहां पर खाना खा रहे थे लोग, वहां पर देखे जा सकते हैं। उस पाकिस्तान में जहां लोग आटे के लिए मर रहे हैं, जहां 18 घंटे लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है, जहां बहुत सारे लोग, पाकिस्तानी लोग क्राइसिस में हैं और बिजली के बिल जला रहे हैं, और बिल न दे पाने के चक्कर में अपना या तो गाड़ी बेच रहे हैं या बाइक बेच रहे हैं, और उसके बाद वो खुदकुशियां कर रहे हैं। उस पाकिस्तान में हमारे राजीव शुक्ला, जो कि इस कांग्रेस के सांसद हैं, इसके अलावा बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो बरसों से बीसीसीआई में कुंडली मारे बैठे हुए हैं। और मैं देखता हूं कि बीसीसीआई के जो तमाम अधिकारी आते जाते रहे, बीसीसीआई का सेक्रेटरी बदला और बीसीसीआई के बड़े बड़े जो ओहदेदार थे वो बदल गए, लेकिन नहीं बदला, नहीं जगह चेंज हुई। और अगर कोई नहीं हटा तो वो राजीव शुक्ला है। अब इनके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है, किस तरह से ये आगे बढ़े, ये सब जानते हैं। जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, या जो रोज अखबार पढ़ते हैं, या थोड़ा अवेयरनेस रखते हैं, वो सब जानते हैं इनके बारे में। तो जब ये लाहौर पहुंचे तो लाहौर में इनका बड़ा स्वागत किया गया, और ये अपनी मेहमान नवाजी से इस कदर गदगद थे कि इन्होंने कहा कि मैं तो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान आना चाह रहा था। दरअसल 2018 के बाद 2008 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध खत्म हो चुके। और उसके बाद 17 साल बाद, और ये कहते हैं कि मैं 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंचा हूं, इससे पहले ये पाकिस्तान जाते रहे। अब आप सोचिए, इतने लंबे समय से ये व्यक्ति बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है, और ये आईपीएल में भी है, बहुत कुछ इन्होंने पाया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं वहां खड़े होके? इन्होंने एक स्पीच दी है, और इनको लगता था, इनकी स्पीच से ये लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान से इनका कैसा लगाव है, और ये वहां बिरयानी खाने इनको जाना था तो ये गए हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है, मैं आपको सुनवा देता हूँ, देखिए। The chairman of Pakistani Cricket Board, Ranga Asraf, was an old fan. The president of BCCI, the team Pakistan, team Sri Lanka, team Bangladesh, team Afghanistan, and the officials and office bearers of Bangladesh Cricket Board, and respect to other boards. I'm really delighted to come to Iraq. I found an opportunity in Asia Cup to visit Lahore once again. Wow. I had been here several times, and I love this city. You got a different feeling whenever you come to Lahore. The kind of hospitality, the personal touch, the behavior which people extend towards you. You are always flabbergasted, thrilled, and delighted to be here. I remember when 2004, we had brought Indian team to Pakistan, their tour had been finalized. And there were many apprehensions about the security. Our players were also scared.
And then I had spoken with the Pakistan authorities, and Mr. Daimia met Indonesia president. He was also attended. तो जनाब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हॉस्पिटलिटी है, जो 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 उनकी खातिरदारी है, उसके अलावा जो वहाँ के खूब बढ़िया अच्छे लोग हैं, ये खूबसूरत शहर है, ये भी कहते हैं कि जिन्होंने जिंदगी में लाहौर नहीं देखा उन्होंने कुछ नहीं देखा। इस तरह की बात ये वहाँ कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम 2004 में यहाँ आए थे और सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए कई बार ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। तो भाई साहब, सिक्योरिटी सिचुएशन आज भी पाकिस्तान में अच्छी नहीं है। राजीव शुक्ला था, आपने अगर टीम वहां नहीं भेजी, ठीक है, तो आप वहां क्यों चले गए? मैं आपको बताता हूं कि असल में पाकिस्तान के क्रिकेट चीफ पीसीबी के चीफ ज़का अशरफ ने इनविटेशन दिया था कि कहा बीसीसीआई के सचिव जो कि जय शाह है, अमित शाह के बेटे, वो आए, उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने शायद लास्ट मोमेंट पर जाने से मना कर दिया। उसके पीछे ये वजह है कि अमित शाह के बेटे हैं और अगर जय शाह वहां पहुंच जाते तो एक इश्यू बन जाता कि देश के गृह मंत्री का बेटा वहां कैसे चला गया। तो इन्होंने बीसीसीआई के इन अधिकारियों को भेज दिया। मुझे आपत्ति इस पर नहीं है, मुझे रोजर बिन्नी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। रोजर बिन्नी को तो जाना था क्योंकि वो तो हुक्म के वो करते हैं ना, वो हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। ये जो पॉलिटिशियन है राजीव शुक्ला, ये वहां इनसे है ना, ये क्रिकेट कभी खेले, ये तो पत्रकार थे और ये किस तरह आगे बढ़े हैं सबको पता है, ठीक है। और ये रोजर बिन्नी एक खिलाड़ी है, अगर खिलाड़ी पहुंचा तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये किस हैसियत से वहां पहुंचे? वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई। भाई एक बात बताइए, जब आपने पाकिस्तान के साथ सारे क्रिकेट संबंध खत्म कर दिए तो पहले तो आती है कि आप एशिया कप में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? अच्छा, एशिया कप में आपने हिस्सा लिया, आप पाकिस्तान खेलने नहीं गए, आप खुद तो वहां पहुंच गए मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। आज मैच है, वहां जो मैच चल रहा है आज, वो अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच में है। ये मैच देखने के लिए आमंत्रित किया गया इनको, तो आप तो पहुंच गए, तो फिर टीम क्यों नहीं गई? अगर टीम को नहीं भेजना था तो आप क्यों पहुंच गए? अब आपने अब वर्ल्ड कप भी है, भारत में है वर्ल्ड कप, इसमें पाकिस्तान की टीम आ रही है, लेकिन उसका कुछ दूसरा कारण है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मेजबान भारत है। इसलिए जो आईसीसी के कुछ नियम है, तो भारत इसको इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए भारत को पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यहाँ बुलाना पड़ा। अभी पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में बुलाया नहीं जाता है, तो उनको यहाँ बुलाया गया है। यहाँ मैच है 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में पाकिस्तान की टीम मैच खेलेगी भारत के साथ। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये कैसी हिपोक्रेसी है, और ये समझ में नहीं आता कि क्या भारत के साथ सब कुछ ठीक हो चुका है पाकिस्तान का? क्या ये आपको लगता है कि इस तरह से अगर कोई पॉलिटिशियन या बीसीसीआई का चीफ अगर वहां पहुंच जाए तो क्या पाकिस्तान के साथ एक उम्मीद की एक खिड़की, माफ कीजिए, उम्मीद की एक खिड़की खुली आपको दिख रही है? उम्मीद की कोई खिड़की आपको खुली दिख रही है? रे ऑफ होप, यानी उम्मीद की कोई किरण आपको दिख रही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? पाकिस्तान अगर ठीक है, आप क्या आपको ये नहीं मालूम था जब आप पाकिस्तान में जाके इतनी तारीफ कर रहे थे, इतने गदगद हो रहे थे उनकी मेहमान नवाजी से, तो आपने ये भी कह दिया होता कि पाकिस्तान और भारत तब तक साथ नहीं आ सकते, तब तक एक साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते जब तक टेररिज्म का मसला खत्म नहीं होता। ये तो हमारी स्टेट, हम तो ये तय कर चुके हैं, हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी सरकार तय कर चुकी है कि हम एक हाथ में जो बम और बारूद के साथ जो है दोस्ती नहीं हो सकती और क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। पाकिस्तान क्रिकेट खेलना चाहता है, इनको ये समझना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट क्यों खेलना चाहता है? क्योंकि पीसीबी के पास पैसे नहीं है अपने खिलाड़ियों को देने के लिए। जब वो क्रिकेट खेलेंगे, अगर वो इंडिया आएंगे तो उनके पास पैसे आएंगे, वो उनको पैसे मिलेंगे, उनकी फीस मिलेगी। आप ये सोचिए कि मतलब पाकिस्तान बुलाना इसलिए, अच्छा पाकिस्तान क्यों बुला रहा है? पाकिस्तान इसलिए भी बुला रहा है, देखिए दो चीजें हैं बड़ी। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अगर इनसे कहा जाए कि ट्रेड कर सकते हैं आप, वहां से इनके पब्लिक का भी प्रेशर है, पाकिस्तान की पब्लिक का प्रेशर है कि भारत के साथ ट्रेड शुरू किया जाए। और ये ट्रेड भारत ने बंद नहीं किया था, पाकिस्तान ने बंद किया था। तो ये ट्रेड करना तो चाहते हैं, नहीं माफ कीजिए, ट्रेड तो नहीं करना चाहते,
ट्रेड करने के मामले में तो फिर कहते हैं कश्मीर का मुद्दा हल होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये आप इसको क्या कहेंगे? मतलब क्रिकेट खेलना चाहते हैं भाई साहब भारत के साथ, क्योंकि उसमें पैसा बहुत आता है, तो जहां अपना हित है वहां ठीक है। लेकिन अगर भारत ये कहता है कि आप टेररिज्म बंद कीजिए, वो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। तो क्या राजीव शुक्ला को ये बात पता नहीं है? राजीव शुक्ला उस जो जिस जिस गवर्नर हाउस के अंदर इनको ये डिनर दिया जा रहा था, गाला लाहौर का एक डिनर गवर्नर हाउस है, वहां पर इनको डिनर दिया जा रहा था जहां 56 भोग लगे हुए थे, मतलब खाने की टेबल पर तरह तरह के व्यंजन थे। क्या राजीव शुक्ला वहां ये भी कह सकते थे कि भाई साहब अगर अपने आर्मी चीफ से कहिए, जो देश की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, जो दुनिया से इस वक्त जो है पैसे मांग रहे हैं, और अब वो देश की इकोनॉमी भी संभालने जा रहे हैं, मतलब देश में सियासतदानों को बिल्कुल डिस्क्रेडिट किया जा चुका है, बिल्कुल उनको कहा जाए आपकी कोई औकात नहीं है। अब जो फाइनेंस का मसला है, जो देश की आर्थिक तरक्की का मसला है, वो भी आर्मी चीफ देखेंगे। मतलब आर्मी चीफ जिसका काम सरहदों की देखभाल करना है, जो देश की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है, वो देश की इकोनॉमिक्स देखेगा, जो देश की जो आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, फाइनेंस वो देखेगा। तो उस देश में आप जा रहे हैं जहां आटे के लिए मारामारी है, जहां लोग मर रहे हैं, जहां एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन है, वहां आप गए हैं और वहां आप जाके खुश हो रहे हैं और बड़ा के पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। हम तो यहाँ आए थे जब अटल जी थे, और बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी मेहमान नवाजी है। ओहो, ये सब चल रहा है। तो भाई एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि भाई अगर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, चाहे न्यूट्रल प्लेस पर ही सही, ठीक है, आप हॉकी खेल सकते हैं। देखिए इनकी अभी वर्ल्ड कप में इनकी टीम आई थी जो उड़ीसा में हुआ, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेने आई थी, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में खेली है भारत में आके। तो फिर जब आप हॉकी खेल सकते हैं तो आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं। फिर ये दोहरा मापदंड क्यों है? अगर आपको दुश्मनी की करनी है तो पक्की कीजिए, दुश्मनी हो तो फिर ठोस तरीके से हो ना। आपको क्या लगता है कि एक उम्मीद की खिड़की कहीं ना कहीं खुली रखनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? आपकी एम्बेसी तो है उस उम्मीद को पूरा करने के लिए, एम्बेसी है वहां पर, आपने पाकिस्तान को मान्यता दे रखी है। पाकिस्तान एक अलग देश है, स्वतंत्र देश है, सॉवरेन कंट्री है, इसीलिए तो आपने वहां अपनी एम्बेसी खोल रखी है। तो वो ठीक है, वो एक वहां से चलता रहता है, लेकिन आप ये ज्यादा नजदीकी बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ ये मेरा ये है कि जब पाकिस्तान की हॉकी टीम यहाँ खेलने के लिए आ सकती है, कबड्डी टीम वहां जा सकती है लाहौर खेलने के लिए, तो फिर क्रिकेट टीम को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? या तो फिर दोनों को बंद कर दिया जाए, ऐसा क्या हो रहा है? तो इस तरह से आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये है मेरा आज का सबसे बड़ा प्रश्न। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और इसको अगर आप शेयर कर सके तो खूब कीजिएगा। इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो वक्त दर वक्त मिलते रहे। नमस्कार, जय हिंद।